आपके लिए जो जिन लीडरों की आपने बात की, जो लीडर वहाँ पे महापंचायत या पैदल मार्च या बाकी सारी चीज़ों को लीड करते हैं, उन्होंने आपके लिए और बाकी सारे भी जो लोग हैं उनके लिए कहा है कि ये कौम के गद्दार हैं। जी जी क्या लगता है आपको? जी जी उनकी नज़रों में हम हैं। अब क्या किया जाए, हम अगर एक एक पत्थर फेंके आदमी तो दूसरे को क्या पत्थर मारना चाहिए उसको? नहीं, हमने उनकी राय जो है हम तक उनको आके हमारे साथ बात करनी चाहिए। हमें तो और कोई गिला नहीं उनसे। आपसे किसी ने बात नहीं की? अगर ये लोग कभी किसी मोड़ पे किसी आदमी के साथ बैठते उठते, हमारे साथ आते जाते, शायद ये हालत ना होती। शुरू से लेकर अभी तक किसी ने आपसे नहीं करते रहते हैं। ये नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो करते हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं वो क्यों करेंगे? गैर जिम्मेदार कहता है कि मेरी शायद इसमें मुझे मछलियाँ पकड़नी है, थोड़ा सा गदला हो जाए पानी, वो तो उसी सोच से चले, खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे को एक बात समझाओ कि हर हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से जुड़ा हुआ है वो कहता है कि जो पहले से लोग इस कैटेगरी में आते हैं, एसटी कम्युनिटी, एसटी इसमें आते हैं, स्टेटस में आते हैं, उनके जो कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, जिसमें से आप भी एक हैं, आपके कोटे के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? कैसे वो अलग कर पाएंगे? आप उसको एसटी से एसटी को कैसे अलग करेंगे? सवाल ये है, अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। कल सब जिस तरह से ये हर बार कहा जाता है कि एसटी कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, गुजर बकरवालों के हकों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो जो 9 सीटें रिजर्व की गई हैं एसटी कम्युनिटी के लिए, तो क्या उसमें जो ये पहाड़ी कबीले के लोग या एथनिक ग्रुप के लोग जो अब एसटी स्टेटस लेने जा रहे हैं, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे उन सीटों पे? ये इशू है ही नहीं है। आप नहीं अगर लड़ पाएंगे या नहीं? मैं कहता हूँ, कौन है एवरी सिटीजन, कोई भी सिटीजन होना चाहिए तो वो इलेक्शन लड़ सके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रिजर्व एसटी के लिए की है और कहा यह जाता है कि एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को मिली हुई है। ये मैंने बताया है जॉब एंड प्रोफेशनल जो रिजर्वेशन है उसके बारे में। दूसरा इशू रह गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन का। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का इनका भी इशू नहीं है, जिनकी छेड़छाड़ नहीं मानेंगे कि नहीं, शायद अगर उन्होंने किया भी तो कोई बेहतर कोई अरेंजमेंट वो करेंगे इसका, कोई बेहतर, मैं आपको ये आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ऐसा बेहतर अरेंजमेंट करेंगे जिससे कोई कम्युनिटी नाराज़ ना हो। मतलब अगर वैसा होता है जैसा आप कह रहे हैं कि पहाड़ियों को भी हक मिल जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने का, वो भी इलेक्शंस में लड़ेंगे, वो छेड़छाड़ नहीं मानते हैं आप? तो हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए ना। हम बिल्कुल रिजर्व क्यों की? फिर रिजर्व क्यों की? ठीक है, एक ज़माने में सब कुछ होता रहा ना। सवाल ये पहली दफ़ा हुआ था। तो सर अब की ना, ये पहली दफ़ा हुआ। पहली दफ़ा वहीं से आपने करना था रिजर्व जहाँ से पहले से गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लड़के। जब पहली दफ़ा हम ट्रेड करते हैं ना किसी फील्ड में, तो हमें थोड़ी सी कहीं ठोकर भी लग सकती है। हम ये एक तजर्बे के दौर से गुजर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला कैसे हल करेंगे। दिस इज़ बिटवीन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, कि हम किस तरीके से सोचेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता व फॉर्मर एमपी एमएलए चौधरी तालिब साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया आपका। तालिब साहब, अगर बात करें हम 2 दिसंबर जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो है आप, गुलाम अली खटाना साहब और भी कुछ लोग जो एसटी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी कम्युनिटी से भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 3 दिसंबर को जो गुज्जर एक महापंचायत होने जा रही थी उसके मुतालिक कि वो लोग जो हैं प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, वो हज़ारों की संख्या में जो सड़कों पे आ रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, वो प्रोपोगेंडा कैसे कर रहे हैं और आप डिफेंड कैसे कर रहे हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को? हमें चंद रोज़ पहले मालूम हुआ था कि यहाँ हमारे लोग जो हैं वो इनेकाद कर रहे हैं एक महापंचायत का। तो उसको न हमने बड़ी मस्बत निगाह से देखा, उसको हमने मनफी नहीं लिया, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक राइट होता है इकट्ठा होना और बोलना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, अपने मुतालबात पेश करना। तो इसको हमने उसी एक मस्बत तरीके से लिया और हमने इसकी मुखालफत नहीं की। और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मुंतहा मकसूद ये था कि हम अपना जो नज़रिया है या जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण हैं, कितनी वो इम्पॉर्टेंट हैं,
पूरी सोसाइटी के एज ए होल, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक डाइवर्स स्टेट है, इसमें ये मल्टीलिंगुअल है, मल्टी एथनिक है, मल्टी रिलीजियस है, तो उस एतबार से हम देखते हैं। इसमें किसी ग्रोह या किसी इलाके या किसी एक तबके की बात को हम ज़ेर नज़र नहीं रखते जब हम कोई फ़ैसला करते हैं बेहतरी का, वेलफेयर का। तो ये एक इंक्लूसिव होना चाहिए एक सिस्टम। तो उस एतबार से अगर कोई वर्ग, कोई फ़िरका, कोई आदमी अपनी बात कहना चाहता है, इकट्ठे होना चाहता है, तो ये उनका हक़ था, कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, और हमने इसकी मुखालफत नहीं की। सर मुखालफत तो की ना, आपने कहा कि वो एक एजेंडे के तहत जो है ये सब कर रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग जो हैं अपोजिशन में हैं, वो लोग अपनी ज़मीनी सतह जो है वो बचाने के लिए जो है ये सब कर रहे हैं। नहीं, उसमें जो बात है ओवरऑल देखना चाहिए कि पूरा जो एक मतलब सारे लोगों की तरफ जब हम बात करते हैं, जब इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक एक किसी राइट्स की बात करते हैं, तो उस वक़्त हमें उस तनाजुर में देखना चाहिए। जब हम देखते हैं कि यूं ही कोई बिला वजह मतलब किसी के ख़िलाफ़ कोई नुक्ताचीनी हो जाती है, या कोई आदमी कभी ऐसा सवाल भी पुट कर सकता है कि भाई वहाँ तो हमने ये देखा है कि वो चंद लोगों को निशाना बना रहे थे, तो उस सिलसिले में कहीं बात कही होगी, लेकिन हमें उससे कोई बुरा नहीं लगा। वो आए, बैठे, उठे, उन्होंने बात रखी, लेकिन हमने भी अपना ज़ाविया नज़र लोगों के सामने रखना था, जो हमने 2 तारीख को रखा। लेकिन आप चाहते थे कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है महापंचायत में ना जाएं, आप उनको अवेयर करना चाहते थे कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके एसटी कोटे के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने किसी एक शख्स को भी, किसी एक फ़र्द को भी मना नहीं किया कि भाई आप मत उसमें जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो आप यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके कोटे के साथ कुछ कह रहे थे कि जिस मकसद से वो बुला रहे हैं उनका मकसद क्या है, और हम उस सिलसिले में क्या इक़दाम कर चुके हैं इस वक्त तक, क्योंकि काम की ज़िम्मेदारी तो हमारे सर होती है, तो हमें ये बताना होता है लोगों को कि भाई हमने क्या किया इस सिलसिले में। और अगर वो कोई खुदा न खास्ता जो स्टेप ले रहे हैं वो थोड़ा सा अगर इंतशार वाला है, लोगों को थोड़ा सा बांटने वाला है, या मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को के दरमियान कुछ इख्तलाफ राय पैदा करने का है, तो उस वक़्त थोड़ा सा रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन ज़्यादा हमने उसी नज़र से देखा, हमें कुछ नहीं, बल्कि हम सोच रहे थे कि ठीक ही कर रहे हैं ये लोग, कोई नई कोई वाज़िया कोई बात करेंगे, लेकिन वहाँ से जो हमारे नोटिस में आई हैं बातें, कोई ख़ास बात वो कह नहीं सके कि उनके पास क्या लाया अमल है, वो आइंदा कैसे इस कम्युनिटी को लीड करना चाहते हैं, वो क्या कामयाबी की तरफ कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और उनका सफ़र अभी कितना है, या उनके पास क्या इसका सुझाव है, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी, वो तो वो वाज़िया नहीं कर सके। वो सबसे बड़ी चीज़ जो करते हैं कि मुखालफत बराए मुखालफत, इससे तो काम होता नहीं है, इससे काम होता नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि हम खुद समझते हैं कि वो खुद कभी कभी हमारे साथ दिल्ली गए हैं, उन्हीं में से लोग गए हैं, और हम इकट्ठे मिले हैं, और हमारी बात भी वहाँ लीडरशिप से इकट्ठे होती रही है। इस वजह से हम उनको मस्बत निगाह से देखते रहे कि भाई उनको सोच समझ के ही लीड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी जो उनका रवैया है, उनकी जो रवश है, उनकी जो सोच है, वो कहीं जो बनता हुआ काम है सब लोगों का इकट्ठे, सब इकट्ठे लोगों का, मिन जुमला पूरी सोसाइटी का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन एट्सेट्रा। तो वही तो बिल आ रहे हैं, हमारे 4 बिल आ रहे हैं, और 4 बिल में तो बिल्कुल ही मतलब है वो तो अलग अलग अगर आप पूछेंगे तो वो मैं बता दूंगा। तो उसमें तो यही है कि पहले तो यही है कि भाई कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक रिजर्वेशन जो है अमेंडमेंट बिल उसके अंदर आ रही हैं। जैसे मिसाल के तौर मिसाल के तौर पर मैं आपको गिन के बता देता हूँ। एक तो मतलब पहाड़ी पीपल जो एक मेजर मतलब है एथनिक ट्राइब है, और जो डिक्लेयर हुआ है जीडी कमीशन की तरफ से, और उसको वेट भी किया है जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है ये एथनिक ग्रुप हैं। उसके बाद ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स,
और नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, इन सब लोगों ने उस पर मोहर लगाई है कि ये एथनिक ट्राइब है। हम इनको ये कहते थे, ये जो लोग मतलब है थोड़ी सी इख्तलाफी राय रखते हैं, उनको हम कहते थे कि आप अपना केस सही ढंग से पेश करो। उस वक़्त इनमें से कोई नज़र नहीं आया। ये जो अमल है, जो प्रोसेस है, ये पिछले 5-6-8 साल से चल रहा है। जीडी जो शर्मा कमीशन है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना था, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उसमें ये चलता रहा और हम इनको, ये लोगों को कहते रहे कि आप जाओ उनके साथ बात कर लो। ऐसा ना हो कि फिर आप लास्ट एट द 11th आवर कोई चीखना चिल्लाना शुरू करो, उसका फ़ायदा नहीं है। ये इन्होंने तो कुछ किया नहीं। सही जितने लोग लीड कर रहे हैं, इनमें से किसी को आपने बहुत लोगों को कहा, एक को नहीं, बहुत लोगों को कहा। जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आया, हमने उनसे बात की। जब ये नहीं कर पाए, फिर उसके बाद चला गया ये रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया के पास, वहाँ भी इनको बात करनी चाहिए थी, ये नहीं गए वहाँ। फिर उसके अलावा जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसमें भी अपना केस ये सही तरीके से नहीं रख पाए। फिर जो नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल्स है, वहाँ भी पेश नहीं कर सके। और करते करते तो ये गवर्नमेंट के पास चला गया, कैबिनेट के पास चला गया ये इशू, वहाँ से ये क्लियर हो गया। तो इनको फिर अंदाज़ा हुआ कि हम सिर्फ ये नाराबाजी पर अगर तकिया करेंगे, दौड़ भाग कर देंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, गालियाँ देते रहेंगे, किसी अपने लीडरों को गालियाँ देते रहेंगे, उनसे मशवरा नहीं पूछेंगे, हम खुद ही करने वाले हैं सारा कुछ। जब वो गए तो वापस आके कहने लगे सारा ठीक है। जब वो होम मिनिस्टर साहब से मिल के आए तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा मार्का जो है फतह कर लिया है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको कामयाबी मिल गई है तो सब लोगों की कामयाबी है ये। आप भी उस टीम का हिस्सा थे? ना, मैं उसमें नहीं था, पहली दफ़ा जो गए हैं। मैं दूसरी जो मीटिंग हुई है उसमें गया था, और मेरे साथ एनसी के भी थे, पीडीपी के हजरात भी थे, सरकर्दा लोग थे, चीदा लोग थे, और इसके भी थे, एनसी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। सबने ये कहा कि हमें इस बिल से कोई एतराज़। एक ही सवाल पूछा उन्होंने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, कि भाई अगर आपका नुकसान नहीं होता है 10% पे कोटा का, जॉब में जो आपको 10% रिजर्वेशन है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है, या आपको एडमिशन्स में नुकसान नहीं पहुंचता है, जो कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इन्होंने कहा कि हमें तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं है, फिर कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। लिहाजा वो जो उन्होंने पूछा उसके मुताबिक तो हम यही सोचते थे कि आपको अब ये समझ गए हैं। अलबत्ता फिर ये वहाँ तो यही कह रहे थे, जो मुझे मिले, कुछ यहाँ के हजरात भी थे जो मतलब प्रेस देखते हैं या जो जर्नलिस्ट्स हैं, मुझे दिल्ली में मिले थे, उन्होंने भी मेरे से बात की वहाँ। तो मैंने वहाँ भी कहा, मैंने कहा ये तो तकरीबन ये तो समझते हैं कि भाई अपना अगर नुकसान नहीं होता है, अगर दूसरे तबके को फ़ायदा होता है तो कोई नुकसान की बात नहीं है। हम उसी नज़रिए पर आज भी चलते हैं, और हम यही इसी बात पे फोकस करके लोगों को ये कह रहे हैं, भाई आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपका नुकसान नहीं होता है तो पहाड़ियों को अगर फ़ायदा होता है, बल्कि ये है कि गधा ब्राह्मण हैं भी हैं, इसमें पाडरी हैं, इसमें और सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन भी हैं, और यही नहीं है बल्कि कश्मीरी जो हैं, कश्मीर वैली के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में वो आ रहे हैं। फिर ये है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रहने वाले पाकिस्तान से जो रेफ्यूजी 1947 में आए थे वो तबका है। फिर पीओके के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनका एक, माइग्रेंट्स का एक अलग से, और कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी, मतलब ये सारी सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं। ये जो बिल्स पास होने जा रहे हैं, आप खुद देखेंगे उसमें कि किसी वर्ग के साथ, किसी फ़िरके के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। अब ज़्यादा जो है ये कशमकश है पहाड़ी और गुजर्स, इनके दरमियान इस वजह से थोड़ी सी कशमकश है कि इस इशू को पूरी तरीके से ना हम समझा पाए लीडर लोग, ना इनकी आवाज़ बुलंद करने वाले लोग जो इनको रिप्रेजेंट कहते हैं कि हम करते हैं ये, बाकी तो लोग जो हैं ये तो हुकूमत के अंदर है, ये हुकूमत की वाह वाह करेंगे।
तो कि कोई भी हम में से सही तरीके से इस चीज़ को पेश नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ख़त्म होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे को एक बात समझाओ कि हर हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से जुड़ा हुआ है वो कहता है कि जो पहले से लोग इस कैटेगरी में आते हैं, एसटी कम्युनिटी, एसटी इसमें आते हैं, स्टेटस में आते हैं, उनके जो कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, जिसमें से आप भी एक हैं, आपके कोटे के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, कैसे वो अलग कर पाएंगे? आप उसको एसटी से एसटी को कैसे अलग करेंगे? सवाल ये है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, we are going with some objectives laudable to all, beneficial to all, or it is delivering sort of mechanism जिसके ज़रिए से हम जो समाज के पूरे लोग किसी भी मज़हब से हों या किसी फ़िरके से या तबके से ताल्लुक़ रख रहे हों, उनको उनकी वेलफेयर का सवाल है। अब हाँ, ये एक बिल उसी की रोशनी में जो है ये आ रहा है और पास हो रहा है। क्या हो रहा है कि सब लोगों को जो वीकर सेक्शंस हों विद इन इवन सम एथनिक ग्रुप, मिसाल के तौर कश्मीर के अंदर भी तो लोग गरीब हैं, कश्मीरी ज़ुबान के लिहाज से तो वो एक हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी तो कितने लोग हैं जो गरीब तर हैं और कमज़ोर तर हैं, या जो बहुत दौड़ में तरक्की की दौड़ में पीछे रह चुके हैं, उनको भी तो फ़ायदा पहुंच रहा है इसका, उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। इसी तरीके से हिंदूज़ में से भी ऐसे कुछ तबके हैं जिसमें से हिंदू पहाड़ीज़ भी हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंच रहा है। रजौरी पुंछ वालों को तो सबको पहुंच रहा है। रजौरी पुंछ वाले को इसलिए पहुंच रहा है कि रजौरी पुंछ वाले मेजर जो सेक्शन है पॉपुलेशन है वो दो ही हैं और दोनों में वो बटे हुए हैं। उसके अलावा भी तो कश्मीरी स्पीकिंग भी तो लोग हैं। मतलब जनरल कैटेगरी रहेगी वहाँ पे? जनरल कैटेगरी तो एज इट इज़ है ही है। वहाँ पे रहेंगे कुछ लोग या सारे एसटी में आ जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है अभी तो ये छोटी जो निटी-ग्रिटी है इसकी, या इसका दोबारा से ये सर्वेज होते रहेंगे, या प्लानिंग जिस वक्त शुरू हुई या इसका फ़ायदा जिस वक्त पहुंचना शुरू हुआ, तो फिर फील्ड से कुछ बातें बाहर निकल के आएंगी कि भाई यहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नुकसान हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त या प्लानिंग के वक्त कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ बॉटलनेक्स आ सकते हैं या कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं। ये एकदम से सारा कुछ हम नहीं लेके चल रहे हैं कि हमें एकदम ही ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। चूँकि आप श्योर भी नहीं हैं कि फ़ायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है? नहीं, नुकसान तो किसी को नहीं होगा, लेकिन श्योर नहीं, मैं श्योर हूँ, फ़ायदा सबको होना है। लेकिन अगर कोई सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रह जाती है जो सोचती है कि मेरे साथ कुछ अभी फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे, तो उनका भी लिहाज रखा जा सकता है। देखिए, कानून, पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, वी कैन अमेंड लॉ ऑलवेज, आवर होल सिस्टम इज़ रेस्ट with parliament, with the constitution, और ये सारे जितने laws concerning welfare of the people as a whole, तो उसमें मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसी bottlenecks आ सकती हैं। हम नहीं कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त ही होगा, सारे लोग कहेंगे कि ये तो कमाल हो गया है, कमाल हो गया, पहले तो मानेंगे ही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कुछ थोड़ी सी ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं। वो फीडबैक होगा एक किस्म का गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए भी, एंड दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस जो हमने बयान किया था कि भाई ये होगा, तो वो कहीं थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है, तो उसमें तो तब्दीली आ सकती है, उसमें अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। कल सब जिस तरह से ये हर बार कहा जाता है कि एसटी कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, गुजर बकरवालों के हकों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो जो 9 सीटें रिजर्व की गई हैं एसटी कम्युनिटी के लिए, तो क्या उसमें जो ये पहाड़ी कबीले के लोग या एथनिक ग्रुप के लोग जो अब एसटी स्टेटस लेने जा रहे हैं, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे उन सीटों पे? ये इशू है ही नहीं है। आप अगर लड़ पाएंगे या नहीं? मैं कहता हूँ, कौन है, एवरी सिटीज़न, कोई भी सिटीज़न होना चाहिए तो वो इलेक्शन लड़ सके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रिजर्व एसटी के लिए की है और कहा यह जाता है कि एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को मिली हुई है। ये मैंने बताया है, जॉब एंड प्रोफेशनल
जो रिजर्वेशन है उसके बारे में। दूसरा इशू रह गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन का। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का इनका भी इशू नहीं है, जिनकी आप कल जिनकी कॉन्फ्रेंस हो गई है, या उन्होंने कहीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जिक्र तो नहीं किया। मैं तो कर रहा हूँ ना। आप कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं आप। आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज़ नॉट द इशू ऑन प्रायोरिटी ऑफ ये हमारे जो लोग हैं इनका नहीं है, ये प्रायोरिटी इशू नहीं। जानना चाहता हूँ, आप एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब लड़ सकते हैं क्योंकि उनको बाद में मिलेगा एसटी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते उसी तरफ आ रहा था। आप पूछ रहे हैं बार बार, इसलिए थोड़ा सा मुझे दूसरी तरफ ही जाना पड़ता है। मैं वही कहने जा रहा हूँ, मेरा जो एंड है ना वो इसी बात पर होगा। लड़ सकते हम, जो मतलब है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके 8-9 एमएलए चुन के भी आते रहे। बिल्कुल आते रहे। और ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन से वो चुन के आते रहे, वो सारा समाज, सारा माशरा चुन के भेजता रहा उनको। क्या ये हुआ है डैंग साहब? हुआ है ना। ये आइंदा भी हम तवक्को रखते हैं। हमें मिसाल के तौर पर एक तो गुरेज की जाती है उनको, चूँकि वो एक ही लोग हैं और वहाँ अलग से हैं, वो तो उनको जाएगी। वहाँ तो कोई हम में से, पहाड़ियों में से या गुजरों में से तो नहीं लड़ेगा, ठीक है ना। 8 सीटें बाकी बच रही हैं। 8 सीटों में से आप ये अंदाज़ा करिए कि 8 तो अकेले ही 8-9 ओपन, जब ओपन फील्ड था, फील्ड जब ओपन था कोई भी लड़ सकता था, एनी सिटीज़न। तो उस वक्त भी तो ये 8-9, 7-8-9 इससे कभी कम नहीं हुए। दूसरा ये है, अलग चीज़ है ना, लेकिन जब आपको हकों की बात आती है, आपके हकों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर एसटी जो सीटें रिजर्व की गई हैं एसटी कम्युनिटी के लिए, और पहले से जो एसटी कोटे में आते हैं उनके लिए की गई हैं, जो बाद में आ रहे हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर उनको भी पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। नहीं, उनको क्यों नहीं करने देंगे? छेड़छाड़ वाली बात आती है ना सर, छेड़छाड़ हो रही है ना। नहीं, सवाल ये है, हमें सोसाइटी को एक कोहेसिव सोसाइटी की तरह मान के चलना होगा। फिर रिजर्व करनी ही क्यों थी? सुनिए ना, रिजर्व क्यों करनी थी? सुनिए ना, कौन सी रिजर्व की है? जो 9 सीटें रिजर्व की हैं, क्यों करनी थी? 9 सीटें जो रिजर्व हुई है ना, वो हम देख रहे हैं कि उनमें हम कैसे बैठ के हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी हम सोच सकते हैं। डिवाइड करेंगे उनको, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डिवाइड करेंगे नहीं, नहीं, डिवाइड नहीं, हम इतनी सीटें लड़ेंगे, बल्कि इकट्ठा करेंगे। आप इसको डिवीजन कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ यूनाइट करेंगे। एक आदमी खड़ा हो जाता है, कोई मतलब है पहाड़ी, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ 50-50 आबादी हो, ठीक है, हम 50-50 इकट्ठा करके चलेंगे। दूसरी जगह सरकार को सोचना चाहिए था सर, क्यों फिर उसको रिजर्व करना था? नहीं, वो ओपन सीटें थी, रिजर्व क्यों करना था? वो रिजर्व तो हैं, वो रिजर्व हैं। अभी तो हम ये तवक्को करके चल रहे हैं, नहीं मानेंगे कि नहीं, शायद अगर उन्होंने किया भी तो कोई बेहतर कोई अरेंजमेंट वो करेंगे इसका, कोई बेहतर, मैं आपको ये आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ऐसा बेहतर अरेंजमेंट करेंगे जिससे कोई कम्युनिटी नाराज़ ना हो। मतलब अगर वैसा होता है जैसा आप कह रहे हैं कि पहाड़ियों को भी हक मिल जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने का, वो भी इलेक्शंस में लड़ेंगे, वो छेड़छाड़ नहीं मानते हैं आप? तो हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए ना। हम बिल्कुल रिजर्व क्यों की? फिर रिजर्व क्यों की? ठीक है, एक ज़माने में सब कुछ होता रहा ना। सवाल ये पहली दफ़ा हुआ था। तो सर अब की ना, ये पहली दफ़ा हुआ। पहली दफ़ा वहीं से आपने करना था रिजर्व, जहाँ से पहले से गुज्जर बकरवाल कमेटी के लड़के। जब पहली दफ़ा हम ट्रेड करते हैं ना किसी फील्ड में, तो हमें थोड़ी सी कहीं ठोकर भी लग सकती है। हम ये एक तजर्बे के दौर से गुजर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला कैसे हल करेंगे। दिस इज़ बिटवीन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, कि हम किस तरीके से सोचेंगे। सर तारिक साहब, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। आपके लिए जिन लीडरों की आपने बात की, जो लीडर वहाँ पे महापंचायत या पैदल मार्च या बाकी सारी चीज़ों को लीड करते हैं, उन्होंने आपके लिए और बाकी सारे भी जो लोग हैं उनके लिए कहा है कि ये कौम के गद्दार हैं। जी, क्या लगता है आपको? जी, उनकी नज़रों में हम हैं। अब क्या किया जाए? हम अगर एक पत्थर फेंके आदमी, तो दूसरे को क्या पत्थर मारना चाहिए उसको? नहीं, हमने उनकी राय जो है हम तक, उनको आके हमारे साथ बात करनी चाहिए। हमें तो और कोई गिला नहीं उनसे। आपसे किसी ने बात नहीं की? अगर ये लोग कभी किसी मोड़ पे किसी आदमी के साथ बैठते उठते, हमारे साथ आते जाते, शायद ये हालत ना होती। शुरू से लेकर अभी तक किसी ने बात नहीं करते रहते हैं।
ये नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो करते हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं वो क्यों करेंगे। गैर जिम्मेदार कहता है कि मेरी शायद इसमें मुझे मछलियाँ पकड़नी है, थोड़ा सा गदला हो जाए पानी, वो तो उसी सोच से चलेगा। ये क्यों आएंगे? और अच्छा कर रहे हैं वो, शुक्र है वो नहीं आते। वो तो पानी गदला करेंगे ना, लेकिन वो जात पात की बुनियाद पर, रंग और नस्ल के बुनियाद पर। आपके भाजपा के नेता कई बार प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके भाजपा के नेता कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो लोग करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रभात चौहान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी कि गुजरों के साथ अन्याय हो रहा है। आपके सलीम चौधरी साहब हैं, युवा नेता हैं, वो प्रोटेस्टों में मतलब वो पार्टिसिपेट वो टोपी पहनने वाली, वो कल तो जब ये रिजल्ट आए हैं जो स्वीप किए हैं इलेक्शन मोदी जी की क़यादत में और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की, तो खुशियाँ मनाने वालों में तो वो पहले चल रही थी। कुछ तो ऐसे लोग मुनाफिक भी हैं जो जहाँ वो चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात है। वो कम्युनिटी के पास जाते कहते हैं मर गए हैं, जब इधर देखते हैं कि सूरज चढ़ रहा है तो इधर भी आकर वो कल तो उन्होंने जश्न मनाया। आपने पर्टिकुलर नाम लेके बात की इसलिए मुझे उनका नाम लेना पड़ा, वरना मैंने एक जनरल बात की है कि हमें कुछ इशू जो हैं हमें बैठ के भी हल करने हैं। हर चीज़ जो है हम एक गलत नज़र में देखेंगे, मनफी सोच से देखेंगे तो उसका हल कुछ नहीं निकलेगा और ना किसी को फ़ायदा होगा। काल साहब, अब आखिर में आपको क्या लग रहा है, मतलब जिस तरह से बिल टेबल हो चुका है, कब तक पास हो जाएगा? मुझे लगता है ये एक बिल तो है नहीं है, दो 4 बिल है ना। तो इसमें एक है रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन अमेंडमेंट, जो रिजर्वेशन की अमेंडमेंट में आ रहा है, दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन की अमेंडमेंट में आ रहा है, और तीसरा भी एक आ रहा है जिसमें कि मतलब है हम कश्मीर के माइग्रेंट्स को कुछ असम्बली में रिजर्वेशन कुछ नॉमिनेशन करेंगे। और इसी तरीके से आ रहा है ये जो हमारे पीओके के जो रेफ्यूजीज़ हैं इनके लिए भी कुछ किया जा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है कि ये हफ्ते में हो जाना चाहिए। आपको कोई ऐतराज़ नहीं है इससे, अगर पहाड़ी कबीले को, एथनिक ग्रुप को, किसी को भी एसटी मिल जाता है, आपको कोई? हमारा नुकसान नहीं है तो हम हर एक को सर पर बिठाते हैं। हम सिर्फ कहते हैं 10% से मत छेड़ो। फ़ायदा नुकसान तो बाद में पता चलेगा ना सर, आपने ही कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मुझे यकीन है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें नुकसान नहीं है। 10% जो है जॉब रिजर्वेशन प्लस एडमिशन्स इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें से 1% भी कम नहीं होगा। और इसलिए कह रहे हैं चूँकि हमें बताया गया है, हमारी लीडरशिप ने कहा है, भरोसा दिलाया है, हमें उन पर भरोसा करना है। अगर हाँ खुदा न खासा कोई इससे रिवर्स हो जाती है चीज़, तो फिर हम कोई बात कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप से बात करेंगे। जहाँ काम होते हैं काम तो फिर भी उनको ही करना है, काम तो यहाँ नहीं होना है। यहाँ ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं इससे तो नहीं काम होना। सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए भी और एथनिक ग्रुप के लिए भी, क्योंकि वो तो खुशियों की तैयारियां कर रहे हैं, लड्डू लेके घूम रहे हैं कि हमें मिल जाएगा तो हम। मैं सच कहूँ डेंग साहब, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, छोड़ता हूँ मैं सब, आपने जितने भी सवालात किए हैं या मैंने जो कुछ कहा है, मैं कहता हूँ ये सोसाइटी तभी पनप सकेगी जब हम में कंपटीशन आएगा। एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, कल्चर की जितनी भी रिचनेस है वो आ जाएगी। हम अपने आदात व अतवार को सही तरीके से तराश खराश कर लेंगे और हम सोसाइटी के बेहतरीन लोग बन जाएंगे। सब इत्तेफाक और इत्तेहाद से हम आंगी से ही हम ये मंजिलें तय कर सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बेहद शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता, फॉर्मर MP MLA चौधरी तालिब साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।